हेलो दोस्तों, यह कहानी श्रापित वेश्या और एक मायावी गाय की है। कालीपुर नामक गांव का अस्तित्व बहुत ही पुराना है। यह गांव अपने हरे भरे खेतों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जितना यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, उतना ही यह अपने डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग आपस में इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, लेकिन हर किसी ने अपने बुजुर्गों से चमेली के श्राप और कोठे की डरावनी कहानियों को सुना था। गांव में कुछ ऐसी मान्यता थी, जो लोग कोठे के पास रात में जाते, वे या तो वापस ही नहीं आते, अगर वापस आते तो अजीब हालत में होते। गांव के लोगों का जीवन बहुत सरल था। किसान अपनी फसलें उगाते, महिलाएं घर संभालती और बच्चे गांव की गलियों में खेलते। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल के पीछे एक अदृश्य डर छिपा था। हर कोई जानता था कि गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना उजाड़ कोठा था, जिसे चमेली का कोठा कहा जाता था। कोठा अब खंडहर बन चुका था। वहाँ की दीवारें टूटी हुई थी, छत आधी गिरी हुई थी, लेकिन कोठे के दरवाजे पर एक बड़ा सा काले रंग का निशान था, जैसे किसी ने आग से जलाया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कोठे के पास जाने वाले लोगों को अजीब सपने आते हैं। उनमें वे खुद को आग की लपटों में घिरा हुआ देखते थे और एक महिला की आवाज़ सुनाई देती थी, तुमने मुझे जलाया है, अब तुम्हारी बारी है। चमेली इस गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह अपने कोठे पर नृत्य करके अपना जीवन यापन करती थी। उसके नृत्य में ऐसा जादू था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके लिए श्राप बन गई। गांव के जमींदार ठाकुर हेमराज, जो अपनी ताकत और अहंकार के लिए जाने जाते थे, चमेली को अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन चमेली ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ठाकुर हेमराज ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चमेली को बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा को मिटाने की ठान ली। एक रात ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ चमेली के कोठे पर हमला कर दिया। उन्होंने कोठे में आग लगा दी। चमेली ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद कर दिए गए। जलती हुई आग में चमेली ने चीखते हुए कहा, तुम सबने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरा श्राप इस गांव को कभी शांति से जीने नहीं देगा। चमेली की चीखें गांव के कोने कोने तक गूंजी। उसकी आत्मा उस जलते हुए कोठे के अंदर कैद हो गई। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुछ वर्षों बाद गांव में एक काली गाय आकर ठहर गई। यह गाय कहाँ से आई थी, इसका कोई पता नहीं था। उसकी आंखें चमकीली और लाल थी। वह गांव के बच्चों और बड़ों को घूरती रहती, जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। शुरुआत में गांव वालों ने उसे देवी का रूप मानकर पूजा करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे गाय का व्यवहार डरावना होने लगा। वह रात में कोठे के पास जाकर खड़ी हो जाती और जोर जोर से रंभाती। सुबह होते ही वह गायब हो जाती। जो भी उसे चारा खिलाने जाता, उसे सपने में एक जलती हुई महिला दिखाई देती। गांव वालों को अब यह समझ में आने लगा था कि गाय और कोठे के बीच कोई रहस्यमय संबंध है। गांव के पुजारी ने कहा, यह गाय कोई साधारण गाय नहीं है, यह जरूर चमेली के श्राप से जुड़ी हुई है। गांव के सरपंच
रामधन की बेटी गौरी, जो गाय को चारा खिलाने गई थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसने रात को सपने में देखा कि चमेली उसे बुला रही है, आ मेरे पास, तुझे भी मैं अपने साथ ले चलूंगी। गौरी सुबह उठी तो उसकी हालत खराब थी। वह अजीब बातें करने लगी। डॉक्टरों और झाड़ फूक से भी उसका इलाज नहीं हो पाया। गौरी की घटना के बाद गांव के लोग भयभीत हो गए। अब कोई भी उस गाय के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गाय अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। वह रात में गांव के घरों के पास घूमती और हर बार एक अलग जगह से चीखने की आवाजें आती। गांव में मनोहर नाम का एक युवक था, जो पढ़ा लिखा और निडर था। उसने गाय और कोठे की कहानियों को बकवास मानते हुए खुद जांच करने की ठानी। एक रात मनोहर ने अपने दोस्तों के साथ गाय का पीछा किया। गाय धीरे धीरे कोठे के पास गई और वहां गायब हो गई। अचानक कोठे के अंदर से जलने की गंध आई और मनोहर ने एक जली हुई महिला को देखा। उसकी आंखें लाल थी और वो जोर से हंसी। तुम सब मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगी। मनोहर और उसके दोस्त डर के मारे भाग गए। उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई। गांव के पुजारी ने कहा, चमेली की आत्मा को शांति देने के लिए हवन करना होगा। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें सबकी मदद चाहिए, वरना यह आत्मा हमें कभी शांति से जीने नहीं देगी। हवन शुरू हुआ। गांव के सभी लोग कोठे के पास जमा हुए। जैसे ही मंत्रों का उच्चार शुरू हुआ, कोठे से आग की लपटें उठने लगी। गाय धीरे धीरे मानव रूप में बदल गई। वह चमेली थी। तुम सबने मेरे साथ अन्याय किया, अब मैंने तुम्हारी गलती माफ कर दी। चमेली की आत्मा ने गांव वालों को माफ कर दिया और गायब हो गई। गांव वालों ने अब कोठे को तोड़कर वहां एक मंदिर बनवा दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय और पाप का फल देर सवेर मिलता है, लेकिन अगर लोग अपनी गलतियों को सुधार ले तो शांति फिर से वापस लौट सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है, हमें यह ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।